राधे राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्योतिष की श्रृंखला में आज हम चर्चा करते हैं एक नए विषय के ऊपर। हमारे जीवन में जितने भी लोगों के साथ जैसी भी घटनाएं जीवन में घटित होती हैं, उन सब में 9 ग्रहों का विशेष प्रभाव रहता है। और इन 9 ग्रहों में आज मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं केतु ग्रह के विषय में। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में केतु ग्रह अशुभ अवस्था में होगा, चाहे जन्म कुंडली में हो, चंद्र कुंडली में हो, या फिर जिन लोगों की कुंडली बनी ही नहीं है, ऐसे लोगों का भी केतु उनके जीवन में शुभ है या फिर अशुभ है, इसका उनके जीवन के चारित्रिक लक्षण, व्यवहार और जीवन शैली के द्वारा पता लगा लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों को अंत में केतु से संबंधित कुछ उपाय भी बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों के जीवन में केतु से संबंधित लाभ मिल सके। केतु हमारे रिश्तों में खास करके कुटुंबी जनों का कारक होता है, और जिन लोगों का केतु कुंडली में खराब रहता है, ऐसे लोगों का कान से संबंधित रोग होते हैं, क्योंकि कान हमारे केतु को प्रतिनिधित्व करते हैं। और केतु अगर ज्यादा ही खराब होगा तो सुनने की क्षमता में असर पड़ सकता है। खास करके चर्म रोग से संबंधित स्किन डिजीज भी ऐसे लोगों को होने की आशंका अधिक रहती है। बहुत अधिक कल्पनाशील होते हैं ऐसे लोग, किसी भी विषय के ऊपर बहुत ज्यादा सोचते हैं और किसी भी निर्णय में पहुंचने की स्थिति उनकी नहीं रहती है यदि अगर केतु खराब होता है। कोई व्यक्ति अगर नियमित मंदिर जाता हो, फिर भी उसका केतु अगर खराब होगा तो मंदिर में खास करके ध्यान लगाकर बैठते हुए उनको जो है जम्हाई ज्यादा आती रहती है। सोशल मीडिया का प्रयोग भी अत्यधिक करते हैं, और खास करके केतु जिनका खराब होता है, सोशल मीडिया में देख करके उनमें जो उपाय बतलाए जाते हैं, खास करके जादू टूना या फिर किसी प्रकार का टोटका या फिर तांत्रिक क्रियाएं उनको ज्यादा अच्छी लगती हैं और उनके ऊपर ज्यादा भरोसा करके वो काम करते हैं। और जिनका केतु खराब होता है, हो सकता है कि उनके कुछ आदतें खराब भी बुरी भी हो सकती हैं। केतु खराब वाले जातकों का संतान होने में भी कुछ कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि यह पितृदोष का निर्माण करने में भी केतु की भूमिका अहम रहती है। किसी के घर में यदि अगर शीशे के गिलास हैं, टूटे हुए हैं और उनका प्रयोग हो रहा हो, या फिर खास करके शीशा जो हम देखते हैं वह शीशा भी अगर टूटा हुआ हो और उसका लंबे समय से प्रयोग हो रहा हो, तो भी ऐसी स्थिति में केतु ज्यादा खराब होता है। खास करके जिनका केतु अधिक खराब रहता है, वो अपने घरों में जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनको बहुत ज्यादा पुराने कपड़ों में लपेट करके रखने की उनकी आदत होती है। तो हम लोगों को यदि अगर केतु को शुभ करना है तो घर के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनको शुद्ध वस्त्र में लपेट करके रखा जाना चाहिए। हो सके तो सबसे अच्छा क्रीम कलर का कपड़ा अच्छा माना जाता है, और किन्हीं पुस्तकों के लिए लाल कपड़े का प्रयोग भी किया जा सकता है। बिना किसी गुरु के सलाह के मुताबिक अपने मनमाने हिसाब से धार्मिक या फिर तांत्रिक क्रियाएं ऐसे लोग अधिक करते हैं। और जिनका केतु ज्यादा खराब होता है, ऐसे लोग परिवार वालों की सलाह को न मान करके बाहरी लोगों की सलाह को अधिक तवज्जो देते हैं, और घर में भी इनका रहने का मन कम लगता है, क्योंकि केतु जिस भी भाव में होता है उसी भाव से संबंधित ज्यादा वैराग्य उत्पन्न करता है। खास करके द्वितीय भाव में केतु होगा तो ऐसे लोगों का घर में बैठने का मन कम लगा रहता है, बाहर उनका मन अधिक लगा रहता है। हालांकि केतु के केवल बुरे फल भी नहीं होते हैं, क्योंकि यह मोक्ष का कारक ग्रह माना जाता है, और गुरु बृहस्पति का आविर्भाव यानी कि एक हर्ष विभोर भाव केतु को माना गया है। ऐसी स्थिति में केतु कुछ हद तक अच्छे फल भी देने में समर्थ होता है। कई लोगों के कार्य यदि बनते बनते रुक रहे हैं तो ऐसे लोगों का भी केतु खराब होने के चांस अधिक रहते हैं। खास करके रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व केतु करता है। यदि अगर किसी व्यक्ति का सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम या फिर रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो भी केतु से संबंधित उपाय कर लेना चाहिए। साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे लिए आधुनिक जमाने में बहुत जरूरी है, उसको नकारा नहीं जा सकता। केतु जिनका खराब रहता है, ऐसे लोग अधिक सोचते हैं, कल्पना में खोए रहते हैं, और किसी भी चीज के ऊपर यदि अगर कोई लक्ष्य अगर बना भी ले तो उसके ऊपर फोकस्ड होकर के नहीं चल पाते हैं। बार बार मूड स्विंग होता है और लक्ष्य से भटकने का खतरा भी अधिक रहता है।
आर्थिक समस्या होना या फिर संपत्ति से संबंधित, धन से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी उनके जीवन में आ सकता है। जिन लोगों जैसे घर के प्रमुख होते हैं, उनका यदि अगर केतु खराब होगा तो उनके घर में जो दीवारें होती हैं उनमें सीलन अधिक रहती है और दीवारों में कील भी अत्यधिक ठुके हुए रहते हैं। तो घर में अगर दीवारों में हम ज्यादा कील ठोके रहते हैं तो उससे हम अपने कुंडली में या फिर जीवन में केतु को खराब करते हैं। सुई धागा जैसे रखते हैं तो सुई के अंदर धागा पिरो के रखना चाहिए। जो बिना धागे के सुई रखते हैं वो भी अपने केतु को खराब करते हैं। और घर में बहुत सारे पुराने चाबियां होती हैं, ताले होते हैं, जो खराब ताले और चाबियों को यूं ही रखे रहना भी केतु खराबी के लक्षण माने जाते हैं। और जिनका केतु बहुत ज्यादा खराब रहता है, ऐसे लोग गर्मी समय में भी बहुत ज्यादा गर्म पानी से अपने शरीर को नहलाते हैं। ये कुछ लक्षण हैं। इसके अलावा भी कुंडली देख करके बहुत सारे ऐसे लक्षण और उनके उपाय किए जा सकते हैं। तो जिन लोगों का केतु खराब है उनको अपने कुटुंबीजनों के साथ अच्छा संबंध रखना चाहिए। अपने मामा मामी या ननिहाल पक्षों के साथ उनके रिश्ते अच्छे होने चाहिए। मामा मामी का आशीर्वाद समय समय पर लेते रहना चाहिए। खास करके सफाई कर्मचारी या फिर क्लास 5 वर्कर्स होते हैं, उनको समय समय पर केतु से संबंधित वस्तुओं का दान करने से भी केतु ग्रह शांत होता है और अशुभ फलों में कमी आती है। और विशेष करके भगवान शंकर की उपासना करने से केतु ग्रह शांत होते हैं। जिनका केतु ग्रह अधिक खराब रहता है, ऐसे लोगों को समय समय पर शिवलिंग में जल चढ़ाना चाहिए और किसी शिवजी से संबंधित पर्व त्योहार या फिर तिथियों में भगवान शंकर पार्वती की आराधना करनी चाहिए, पूजा करना चाहिए। और केतु खराब वाले व्यक्तियों को मंदिर में बैठ करके कम समय के लिए ही सही, थोड़े समय के लिए ही सही, उनको ध्यान अवश्य कर लेना चाहिए। रोज मंदिर जाने से भी केतु शुभ होते हैं। और सुबह जिनका केतु खराब रहता है, ऐसे लोग सुबह बिस्तर से उठने में उनको परेशानी होती है, तो उनको चाहिए कि सुबह वो नियमित जल्दी उठें, रोज नहाएं और भगवान के दर्शन करें, शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, अपनों के साथ रिश्ते मजबूत करें, संतुलित व्यवहार रखें। इससे जीवन में केतु के बुरे फल देखने को नहीं मिलते हैं और जीवन सुमधुर हो जाता है। हालांकि केतु हमारे जीवन में मोक्ष का कारक है, इसलिए यदि अगर केतु से संबंधित चीजों के ऊपर बल दिया जाए, दान पुण्य किया जाए, तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता आनी है। राधे।